भाइयों नमस्कार। और कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ट्रांसल की टीम का शुक्रगुजार हूँ, सेफ्टी वाले साहब लोग, इंजीनियर जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मेरा नाम विजय है और मैं करम कंपनी से हूँ। नाम सुना है ना? है ना? करम सुरक्षा के उपकरण बनाती है और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हमारा मटेरियल जाता है। जैसे कि आप लोग हेलमेट, जूता, दस्ताने और सेफ्टी बेल्ट। सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा व्यक्ति कब कमा पाएगा? जब अपने आप को सुरक्षित रख सकेगा। और आप सुरक्षित कैसे रहोगे? जब अपने सुरक्षा के उपकरणों को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। चाहे मेरा हेलमेट हो, चाहे जूता हो, चाहे दस्ताने हो, और जो हाइट पे काम करने जा रहा हूँ सेफ्टी बेल्ट, है ना? तो इन सब चीज़ों को अगर हम सही से रख रखाव नहीं करेंगे, सही से नहीं पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं चोटिल हो सकते हो। मैंने देखा है स्टेप बोर्ड के ऊपर आप लोग बहुत बढ़िया से चल रहे हो, वहाँ रस्सा बांध रखा है, फॉल अरेस्टर आप लोग चला रहे हो, है ना, ताकि अगर बंदा गिरे तो वहीं लटक जाए। जब आप अपने कार्य को बढ़िया तरीके से करोगे। यदि हमारे सहयोगी साथी को दिख रहा है ऊपर कुछ काम गलत हो रहा है, काम वहीं रोक दो, है ना? तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ ऑडिट में पास करने के लिए थी, हमारे पास तो रेस्क्यू किट है। और आज का कार्यक्रम भी इसलिए रखवाया गया कि जो पर्याप्त मात्रा के सुरक्षा के उपकरण हमारे पास है, उनको कैसे हम बढ़िया तरीके से इस्तेमाल भी कर सके। ये पड़े पड़े खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई बंदा ऊपर लटकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। इस प्रकार से कार्य करना है। हो सकता है पीछे से कोई भाई मेरा गाइड रोप पकड़ के रखा हुआ है, वो खींच भी रहा है, 2-3 लोग, थोड़ा सा भी स्लिप हो गया तो मेरा माल दूसरी तरफ जाके गिर सकता है। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी ज़्यादा हाइट पे जाके काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गाँव से किसी बंदे को बुला लो यहीं से और बोलो सीधा ऊपर चढ़ जा, चढ़ कर के ऊपर खड़ा होकर के दिखा दे, मान जाऊँगा। उसके हाथ पैर कांप जाएंगे, पहले तो सर चकरा जाएगा, वो डरेगा। अगर गलती से एक बार चढ़ भी जाए तो दूसरी बार ऊपर चढ़ने का उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी। आप कैसे सक्षम हैं? क्योंकि आप इसी गतिविधि को, इसी कार्य को रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हो। आपको डेली टावर पे चढ़ना है, डेली इसी हाइट पे जाके काम करना है। और आप सुरक्षित कैसे रहोगे? आपका ये कार्य परिषद जहाँ हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा टावर सुरक्षित है, हमारे उपकरण सही से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा बेंच सही से काम कर रहे हैं, तो ही हम काम को कर पाएंगे। अभी भी हमारे बीच कुछ साइडों पे हम लोग गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो को देखेगा वो और ज्यादा समझेगा, है ना? तो इसका रेस्क्यू किट का नाम इस प्रकार से पड़ा कि अगर आपातकालीन परिस्थिति में इसको हमें इस्तेमाल करना पड़े तो इसके साथ हमारे साथ कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें अपने कार्यस्थल पे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली बात बोलता हूँ स्लिंग। स्लिंग को क्या बोलते हैं? आप लोग ऊपर चढ़ते हो ना टावर पे, अपने कुंडे को लगाते हो, ये सेफ्टी बेल्ट नहीं है, वो लगाते नहीं लेग के साथ स्लिंग। हाँ, वायर स्लिंग लगाते हैं, ये वेबिंग है, बेल्ट स्लिंग वायर का, ये वेबिंग है। ये स्लिंग क्या काम करेगा? जहां मैं अपने रस्सों को बांधूंगा, और रस्सों को कहाँ बांधूंगा? किसी भी लेग पे जो लोड लेने की क्षमता ले सके 2 बंदों का। कितने बंदों का? 2 बंदों का। हमारा पूरा ये जो टावर हम बना रहे हैं ना, इसका एक एक एंगल, एक एक स्ट्रक्चर टेस्टेड है, पता है ना आप लोगों को? अगर कोई एक बंदा भी एंगल पे भी लटक जाता है तो भी वो गिरने नहीं देगा आपको, बशर्ते कि मैंने अपने कुंडों को सही से लगाया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ हम क्या लगाएंगे साहब? किसी भी लेग के ऊपर इसको लपेट करके, है ना, मेटल पार्ट्स को इसके अंदर से निकालेंगे तो ये हम ऊपर देखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एंकरेज स्लिंग। क्या बोलते हैं? एंकरेज स्लिंग। गाय को खूंटे से बांधते हो? बांधते हैं ना, बकरी को। इसी के अंदर आप देख रहे हो हुक दिए गए हैं, बहुत छोटे मामूली हुक। आपके टावर पे लग जाएगा? ये सिर्फ लगेगा आपके स्टेप बोल्ट पे, मगर स्टेप बोल्ट पे हम इसको नहीं लगा सकते, है ना? स्टेप बोल्ट एक तरफ से टाइट है और एक तरफ से हेड है, तो हेड कब टूट जाए नहीं कह सकता, तो हम इसको डायरेक्ट स्टेप बोल्ट पे नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें स्लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है? तो इस प्रकार के 2 रस्से हैं मेरे पास, जिनके दोनों रस्सियों के ऊपर ये छोटा सा हुक है, इसको स्नैप हुक बोला जाता है, जिसको हमें स्लिंग के द्वारा ऊपर लगाना है। दूसरी चीज़, जब हम काम करेंगे हाइट पे जा कर के, जिस चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। यही बेल्ट है ना आपकी, इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी बेल्ट तो पाला आया करती थी, हमने ये जैकेट पहनी हुई है, जहाँ तक आती थी इसको हम बोलते थे हाफ बॉडी बेल्ट। याद है? इस्तेमाल किया है? देखा किसी ने? उसमें सिर्फ एक रस्सा, एक कुंडा हुआ करता था। क्या यहाँ मिल रहा है इस्तेमाल करने के लिए? इसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये मेरे पूरे बॉडी को कवर करती है। कहाँ से शुरू होती है? कंधों से शुरू होकर के मेरे जांघ तक आती है। गलत तो नहीं कह रहा? तो ऐसा तो बंदा नहीं है यहाँ से शुरू करके यहीं खत्म कर दे रहा है।
ऐसे बंदे भी हैं। लेग में देखो, देखता है। ठीक है, इसके जरिए हम लोग लटक करके किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। अगर इसे पहन करके लटक गए 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर अगर मेरे को नीचे नहीं उतारा गया या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाके नहीं बिठाया गया, मेरे शरीर के अंदर की जो नसें हैं वो चौक हो जाएंगी, मेरे शरीर के अंग काम नहीं करेंगे। ज़्यादा पीछे हंस रहे हो, क्या हुआ? चुटकुला सुना रहा हूँ क्या? लग रहा है अजीब सा। चेक करना है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फॉल इंडिकेटर, है ना? तो इसको बोलते हैं फॉल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? फॉल इंडिकेटर। क्या दर्शाता है? अगर कोई साथी गिरा तो ये क्या होगा? ये खुलेगा, फटेगा, लंबाई दूरी बढ़ जाएगी। और हो सकता है मेरा शॉक एब्जॉर्बर भी खुले। ये 200 किलोग्राम पे खुलता है। कितने पे? जब इसके ऊपर झटका आएगा 200 किलोग्राम का। कोई बंदा है 200 किलोग्राम का जो ऊपर चढ़ता है काम करने के लिए? कोई भी नहीं है। अब जो बेल्ट इस्तेमाल कर रही है 150 केजी में टेस्टेड है। ओवरऑल पहना है ना? देख लो कैसे पहनना है। पहनने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर मैं हेलमेट समेत अपना सर घुसा सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या काम करेगी? जब मैं काम करूंगा लटक करके मेरे को मदद करेगी काम को करने के लिए। चीजें आपको दिख रही हैं, और भी चीजें हैं जिनको हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है रेस्क्यू में। ये है मेरा डिसेंडर, जिसके सारे हम लटक करके ऊपर से नीचे आएंगे। इसको कहाँ लगाना है? बॉडी के सेंटर पार्ट, पेट की नाभि के पास जो डीरिंग है, इसको ऊपर नहीं लगाना है। यहाँ क्या लगता है? क्या लगाते हैं ऊपर? फॉल अरेस्टर, रोप क्लैंप फॉल अरेस्टर बोलते हैं उसको, है ना? तो हमारे पास यहाँ फॉल अरेस्टर है छोटे वाला। जैसे आपका काम करता है ये भी ऐसे ही काम करेगा। ये गिरने से बचाएगा, जैसे आपका रोप ग्रैब आपको गिरने से बचाता है। इसको कहाँ लगाएंगे? सेंटर में, सामने। ये है मेरा रेस्क्यू स्लिंग। क्या है? जब कोई सहयोगी साथी मेरा नीचे गिर जाएगा ना, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए। इसके अलावा हमारी इस किट के अंदर एक छोटा सा नाइफ भी आता है, छुरी। जिस रस्सी के ऊपर मेरा सहयोगी साथी लटक जाएगा उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। और मैं पवन पुत्र हो तो हनुमान हूं नहीं कि भाई को ऊपर खींच लूंगा, कंधों पे बिठाऊंगा, सीधा नीचे उतर के ले आऊंगा। पॉसिबल है? किसी की बस की भी नहीं है, चाहे वो 50 केजी का बंदा क्यों ना हो, है ना? सही है ना? अब चलेंगे ऊपर। आप लोग सब समझ गए ना किस तरह से हमको रेस्क्यू किट पहननी है। इस जो आपके कमर के पास शैकल है, ये वाला डीरिंग है, इसमें कौन सा लगाना है, ये फॉल अरेस्टर कहाँ लगाना है, सब आगे समझ सबको। उसको बोलते हैं डिसेंडर। क्या बोलते हैं? डिसेंडर का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। फॉल अरेस्टर का मतलब होता है गिरने से बचाएगा, फॉल को अरेस्ट करेगा। ठीक है, ये मेरे दोनों हाथ फ्री होकर के काम करने में मदद करेगा। तो इसका भी मैं यूजेस आपको ऊपर ही बताऊंगा इजीली। एक टाइम पे एक ही बंदा ऊपर जाए, समझ लो। ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। क्यों एक टाइम पे एक ही बंदा ऊपर क्यों जाए? हमारी लाइफलाइन एक है, दो नहीं है। अगर दो होती तो दोनों अलग अलग लगा के चढ़ सकते थे। मान लीजिए एक ऊपर बंदा चला गया और वो गिर रहा है, या मैं चढ़ते चढ़ते गिर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी बल आएगा, वो भी स्लिप कर सकता है, क्योंकि लाइफलाइन तो एक ही है ना। तो जितनी ज्यादा लंबी दूरी बढ़ेगी उतना ज्यादा सैग आएगा। वहाँ से लो, पीछे से, वहाँ से लो, सब आने। ठीक है दोस्तों? फोटो लेना, अभी नहीं, सबका ले, सब आना चाहिए। इधर से लेना यार, यहाँ से ले। इजी भी लगे, आपको डर भी ना लगे, और मैं आप लोगों को चीजें बता भी सकूँ इजीली, और हम लोग भी देख पाए सर। गैंग वाला भी एक वीडियो बनाते रहो। ये यहाँ पे आगे बना रहे नहीं, ये वाला फोल्ड से लटका है, ये हमारा कोई ना खड़ा होता साइड में कहीं पे भी थोड़ा आ जाइए भाई, इस तरफ सब लोग भी आ जाइए। ऐसा भाई यही ये दिख रहा है ना। मैंने क्या कर लिया साथियों, आप देख पा रहे हैं, मेरा फॉल प्रोटेक्शन भी लगा है, और मैंने एक सपोर्ट ले लिया एक्स्ट्रा, जो मेरे को हाथ दोनों फ्री है साहब, दोनों हाथ फ्री करके काम को इजीली करने में सक्षम हूँ। ठीक है, मेरे को मदद भी करेगा। सचिन कोई भी रस्सी कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी गौरी रस्सी भी कनेक्ट कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया, अपनी लाइफलाइन की रस्सी भी कनेक्ट कर दी और अपनी दूसरी वाली रस्सी भी कनेक्ट कर दी।
मैं यहाँ एक और स्लिंग लगाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि 2 रस्से टांगने तो 2 रस्तों के लिए क्या होना चाहिए, 2 स्लिंग होनी चाहिए, जो मेरे को ऑलरेडी है। एक ही रस्सी को 2 उसमें कर दिया। गांठ तो मार रहा हूँ, लेकिन ऐसी गांठ नहीं है कि खुल जाएगी किसी का बोलने पर। तो ऊपर जा रहा है ये छोटा करने के लिए। आप आओ दोस्त। कहाँ गया? हाँ तो आप लोग यहाँ खोल के चले जा रहे हो, कौन आएगा लेने? कौन आएगा? आराम से सुनो, ये हाथ से बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो और नीचे जाओ, और एक रस्सी पकड़ो, 2 नहीं, मेरा लोड आ रहा है पूरा। एक रस्सी बस छोड़ दो, एक रस्सी पकड़ो, एक रस्सी दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैर फ्री मत करो, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तुमने क्या किया, जब कोई बंदा लटकता है यही सिचुएशन होती है। मैं क्या करूँगा, मुझे इस पे रेस्ट, मैंने उसको खोला, नजदीक में जाके वर्क पोस्टिंग नहीं है, और जहाँ मेरा सहयोगी साथी लटका है उनके पास पहुंचूंगा। लटकने के बाद उनको अपने साथ जोड़ करके नीचे उतार के लेके सब क्या है ना, ध्यान देना है। आप कह रहे हो अटक रहा है, मेरे को पता है ना, मैंने फ्री कर दी है, तो मेरा अलर्ट इनके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी, अपने ऊपर भी है। मैं कोई भी गतिविधि करूंगा, किसी के साथ भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बोला जाता है रेस्क्यू एक दिन का पार्ट नहीं होता, तो बहुत समय लग जाता है सीखने में। ठीक है, तो ज़्यादा से लंबे समय नहीं लेंगे हम लोग। और मेरा सारा का सारा लोड क्या है, डिसेंडर पे है, मैं अपना बैकअप लगाऊंगा। पहुंचेंगे, देख रहे हैं कैसे चल रहा है, और इसको भी नीचे लेंगे। रस्सी बाहर निकालो, पैर के बाहर, बस बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे डिसेंडर को दबाएंगे, धीरे धीरे अपने सहयोगी साथी के पास पहुंचेंगे। पैर का सपोर्ट लूंगा जहां तक हो पाएगा, जहां क्रॉस एंगल चैम्बर कुछ भी आएगा। जैसे ही मैं उनके पास पहुंच गया, मेरे पास एक छोटी सी स्लिंग है, क्या बोलते हैं इसको, रेस्क्यू स्लिंग। ऑटो लॉक होती है, ये कनेक्टर ऐसे बनाए गए हैं। अब मैं पवन पुत्र हनुमान तो हूं नहीं कि यहाँ से रस्सी को या उनको हवा में ऊपर खींच सकूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी काटना पड़ेगा। काटेंगे नहीं, खराब हो जाएगी, तो हम इसको खोलेंगे। थोड़ा सा ऊपर आओ, रस्सी पकड़ के थोड़ा सा ऊपर आना, ये रस्सी पकड़ लो, इसमें दिक्कत, हाँ बस 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 हो गया। भाई तुम्हारा तो कुंडा ही खुल के राजी नहीं है। ये देखो, ये हाल है हमारे बेल्ट का, रस्से का। चलो बैठो आराम से, कनेक्ट कर दिया मैंने, टेंशन नहीं लेना, छोड़ दो, धीरे धीरे बैठ जाओ, पूरा लोड छोड़ दो, दे दो मेरे ऊपर लोड, कुछ नहीं होगा। हम इनको नीचे उतारेंगे, जहाँ पे ब्रेसिंग्स वगैरह उनको हिट ना हो, पैर का सपोर्ट लेंगे, और धीरे धीरे उनको अपने साथ सहयोग से नीचे उतार के लेकर के आएंगे। डिसेंडर का क्या फायदा है, जैसे जैसे मैं इसको दबाऊंगा वैसे वैसे नीचे आएगा। छोड़ देता हूँ तब भी लॉक करता है, और अगर गलती से पूरा भी दबा दिया तो भी लॉक कर रहा है। धीरे धीरे दबाना है, दिख रहे हैं, छोड़ता हूँ तो भी लॉक कर रहा है, तो धीरे धीरे सैग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रस्सी कहीं नहीं टूटेगी। 2300 किलोग्राम तक का लोड ले सकती है। बैठो 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 बैठो, खड़े क्यों हो गए, खटिया नहीं नहीं, बैठ जाओ आराम से, बैठो बैठो। जब हमने विक्टिम को भी नीचे लाके लिटाना नहीं है, क्या नहीं कर रहे हैं, लिटाना नहीं है, इस साइड से ले, इस साइड से ले, शक्ल लिटाना क्यों। कौन सा रक्त संचार किस तरीके से रुका होगा, सबसे ज्यादा कहाँ दिक्कत करेगा, पैरों के पास, क्योंकि यहाँ खिंचाव ज्यादा मांगेगा। इसी सिचुएशन में बिठाना, जैसे इनको बिठा रखा है जेड पोजीशन में। हेलमेट खोला, ठीक है, हेलमेट खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, है ना। देखेंगे सांसें चल रही नहीं चल रही है, हम क्या करते हैं, जल्दी से लाके पानी पिला देते हैं। ये भी नहीं करना है, जो भी सांस चल रही होगी वो भी रुक जाएगी, क्योंकि बंदा हमने लिटा दिया, उसके बाद पानी पिला रहे हैं, पानी के छींटे मार सकते हो, चेक कर सकते हैं सांसें चल रही रुकेगी। ये लाइट वेट है क्योंकि रेस्क्यू है, यहाँ भारी दे दूंगा तो काम कैसे करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल डन फ्रॉम माय साइड। इसको कैसे फिर लेके
बैठने का तरीका ये, उधर वाले भी ऐसे बैठेंगे, उनका उल्टा पैर बेंड होगा। बैठो। फोटो निकल जाएगा। हाँ वेरी गुड। फोटो ले ले कॉल रहा हूँ। करेंगे 1 2 3 अप, जो सामने रहेगा वो कॉल करेगा, ठीक है? कैसे करेंगे? इस तरीके से। अब क्या होगा, मैंने अब बोल दिया, कोई पीछे सो रहा है, उठाया ही नहीं, हालांकि मेरा भाई नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हमने लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ नेक सपोर्टर आता है, नेक सपोर्टर आता है, नहीं है, है ना? तो मान लीजिए बंदा लटकते लटकते उसकी गर्दन में मोच आ गई है, उसको भी सपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? 1 2 3 अप, एक साथ, और धीरे धीरे लेकर के चले जाएंगे, ठीक है? लो आओ। शाबाश शाबाश, ले चलो। सचिन फोटो ले भाई। फोटो ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। सबकी फोटो ले वर्कर्स की। फर्स्ट एड बॉक्स। सचिन भाई ठीक से फोटो लीजिए।